नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी चंदौली की, जहां बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर कथित वसूली के आरोपों को लेकर हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां निजी शिक्षिका शालिनी यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीआरडी-पीजी कॉलेज के रसायन विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार यादव को सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट शैक्षिक और शोध कार्य के लिए दीक्षांत समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर यादव ने इस सत्र में प्रथम श्रेणी के जर्नल में 2 शोध पत्र, द्वितीय श्रेणी के 3 जर्नल में शोध कार्य प्रकाशित किए हैं। साथ ही उनकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। शिक्षण कार्य के साथ वो शोध और लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। वर्तमान में 3 शोधार्थी उनके निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। उनके शोध से विकसित रसायन दवा और कृषि रसायन के क्षेत्र में उपयोगी बताए जा रहे हैं। इस उपलब्धि पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह ने डॉक्टर अरविंद कुमार यादव को सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। सर, आपके द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है, कैसा लग रहा है, किस तरह से? अच्छा लग रहा है, सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम लोग ऑर्गेनोफ्लोरीन सिंथेसिस में काम करते हैं, जिस फील्ड में इंडिया में कुछ ही लैब में काम होता है और फिलहाल में केमिकल साइंस में पेपर पब्लिश हुआ है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने बुक राइट किया है 2026 में 2 बुक, जिसको लेकर के विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है, राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्तमान में किस कॉलेज में कार्यरत? बीआरडी-पीजी कॉलेज देवरिया। किस पद पे हैं? एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। सर, आपके कॉलेज से एक शिक्षक का राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है, किस तरह से? ये हमारे महाविद्यालय परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है और ये पूरे ज़िले में हमारे कॉलेज से जो केमिस्ट्री विभाग के डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी हैं, उनको उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया 6 तारीख को। और ये पूरे ज़िले के लिए भी गर्व की बात है कि एक छोटी संस्था कॉलेज से कोई एक ऐसा टीचर है जो कि देश विदेश में वो नाम कमाया है और उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान राज्यपाल द्वारा दिया गया। ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही गौरव, ज़िले के लिए भी एक गौरव की बात है। मैं इस पर बहुत अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ एज प्राचार्य। इन्हीं के साथ साथ मैं डॉक्टर अरविंद यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके इसी तरह से कॉलेज का नाम रोशन करते रहें। इसके लिए भी जो भी सुविधा चाहिए मैं एज प्रिंसिपल इनको मैं प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। चंदौली के बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर कथित वसूली के आरोपों को लेकर हड़कंप मच गया। मरीजों की शिकायत पर सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू मेडिकल कॉलेज पहुंचे और आरोप लगाया कि ऑर्थो मरीज से ऑपरेशन के बदले रुपए मांगे गए। भुगतान न करने पर ऑपरेशन नहीं करने की बात कही गई। उन्होंने मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखने और बच्चों के वार्ड में इलाज ना कर बीएचयू रेफर करने की धमकी देने के आरोप भी लगाए। व्यवस्थाओं से नाराज पूर्व विधायक ने एक मरीज को निजी खर्च पर प्राइवेट अस्पताल भेजा और डॉक्टरों की कथित मनमानी, मरीजों के आर्थिक शोषण पर नाराजगी जताते हुए अगले सोमवार से मेडिकल कॉलेज में धरना देने का ऐलान किया। जोशी यादव, मेरे पिताजी का नाम है सूरज यादव। आप यहाँ मरीज लेकर आए थे, किस तरह की दिक्कतें सामने आई आपके, क्या कुछ रहा था? दिक्कत सामने यही आई है सर कि यहाँ हम पिछले 5 दिन से भर्ती हैं मंगलवार से, जो कि हमको ओटी का डेट पड़ा था, उसमें हमसे पैसा की मांग हुआ था 13,000 रुपये राड का। बोला था कि आयुष्मान कार्ड में, बोला आयुष्मान कार्ड है सर, अगर चलेगा तो इसको चलाइए। बोल रहे नहीं चलेगा, जिसमें 13,000 आपका राड का लगेगा। तो मैं बोला कि 13,000 अगर मेरे पास रहता तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं आता, प्राइवेट में करा लेता। तो वो बोले कि तब तो नहीं हो पाएगा। वही हुआ, हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ। ओटी में जाके हम वापस आ गए, हमारा जांच लिख दिया गया, हमको परेशान किया गया। और हमारे दादी जी का कंडीशन ये है आज की डेट में कि वो सड़ रही हैं, बहुत कंडीशन खराब है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट।
गाजियाबाद में सावन कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली मेरठ रोड पर कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ सुरक्षा यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। शहर में प्रवेश के प्रमुख मार्ग ALT चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही और यातायात व्यवस्था संभाल रही है, जबकि सिहानी गेट पुलिस भी लगातार निगरानी कर रही है। ACP ज़ियाउद्दीन अहमद ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर तैनात पुलिस कर्मियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और सुरक्षा यातायात नियंत्रण कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ियों की सुरक्षा और यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए मार्ग पर लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। जालौन में थाना समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने फरियादियों की शिकायतें गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनी। थाना जालौन में कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं जनपद के सभी थानों में 69 शिकायतें आई, जिनमें 27 का तत्काल समाधान हुआ। शेष मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर मौके पर भेजी गई। शिकायतों में चक्रोड, नाली निर्माण, जलभराव, बारिश से जुड़ी समस्याओं के साथ विरासत, खतौनी में नाम की त्रुटि, हदबंदी और भूमि विवाद प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का मौके पर जाकर निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही प्रकरण को निस्तारित माना जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज थाना दिवस में कितनी शिकायतें आई, कितने का निस्तारण हुआ, क्या निर्देश दिए? देखिए, जनपद में सभी थानों पर मिलाकर के कुल 69 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 27 का निस्तारण कर दिया गया है। शेष में टीम बना करके जो है रवाना कराई जा रही है। मुख्य रूप से आज जो शिकायतें प्राप्त हुई थी वो चक्रोड को लेकर के, नाली निर्माण को लेकर के और 1-2 प्रकरण विरासत के थे। सब में सम्यक रूप से कार्रवाई कराई जा रही। सभी अधिकारियों को निर्देश किया कि स्थल पर जाएंगे और शिकायतकर्ता के साथ और जिसके विरुद्ध शिकायत है उसके समक्ष प्रकरण का निस्तारण करते हुए उसका फीडबैक लेते हुए ही गुणवत्तापरक शिकायतों का निस्तारण करेंगे। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के नासेपीर मोहल्ले में शनिवार सुबह 28 वर्षीय निजी शिक्षिका शालिनी यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतका अपने पति दिलीप यादव और 8 वर्षीय बेटे के साथ पिछले करीब 6 महीने से किराए के मकान में रह रही थी। पति सरकारी शिक्षक है। दिलीप के मुताबिक वो सुबह टहलने गया था और लौटने पर शालिनी बाथरूम में पानी के टब में गिरी मिली, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को शालिनी के सिर और पैर पर चोट के निशान मिले, जिससे पानी में डूबने की बात पर सवाल खड़े हो गए। सूचना पर CO सिटी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पति दिलीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सबूत भी मिल गया है। किस वजह से, क्या कारण क्या है? पता, कुछ बात नहीं हुई, कुछ बताया नहीं, न बिटिया बताई न दामाद बताए। क्या पहले से भी कोई विवाद? कुछ अरे कुछ विवाद नहीं, आपस में तो कोई न कोई पसंद बात होती ही रहती है। अरे दैया रे, अरे दैया, अरे दैया रे। अच्छा, आपको कैसे जानकारी लगी? अरे सुबह 8 बजे हमको फोन किया, हम चकनी में थे, कहा साली गिर गई है टब में, तो हम कहा हम ठीक आ रहे हैं, हम अस्पताल में है। संदीप है और भूपेंद्र है छोटा भाई। अब हम कहा हम आ रहे हैं अस्पताल, कहे हम यहाँ आए तो बिटिया मेरी यहाँ मुझे लाश मिली, बोले हम घर आ गए। कोई नहीं, मेरे बच्चे लेकर आए, मेरे पति गाँव में, हम लोग किसानी करते हैं भैया। किन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं? किन आरोप किन पे लगा रही है? दिलीप पर लगा रहे, दिलीप पर, संदीप पर और भूपेंद्र पर। तीनों भाई थे। क्या नाम है आपका? फूलमती माँ है आप? माँ है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली, दिलीप यादव जो पेशे से अध्यापक थे सरकारी स्कूल में, इनकी पत्नी सालवी थी, ये यहीं रहते थे, मुंबई और सूरत के रहने वाले थे। ये बताया कि मैं सुबह 5:30 बजे टहलने चला गया था, 6:30 बजे जब लौट के आया तो पानी की टब में औधे में पड़ी थी, तब मौत हो गई थी। पुलिस आज प्रथम दृष्टया हत्या लग रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तारीख प्राप्त होने पर FIR लेकर दोषी कार्रवाई करेंगे। मृतका के शरीर पे कहाँ चोट है? सिर में है, सिर में और पैर में। किसकी मौत हुई है, कैसे क्या हुआ? ये हमारी लड़की है, इसकी लगभग 29 वर्ष है। तो हमें लगभग 7 बजे सूचना दी गई कि कब से दी गई है। हम लोग जब आए तो बोले कि अस्पताल लेकर गए थे, तो हमें मरने के बाद सूचना दी गई। हम लोग आए तो मृत्यु यहीं तक थी। क्या लग रहा है? हमें तो
तो हत्या लग रही है, धारदार हथियार, घर में 3-4 निशान है बड़े बड़े और एक पैर में निशान है, वो भी धारदार हथियार के है। कैसे जानकारी हुई आप तो लोगों को? मौके पर इतना बड़ा चापड़ भी दिया। कैसे जानकारी हुई इनकी हत्या हो गई? भाई हमें दामाद ने फ़ोन किया था कि वो टब से वो गिर गए हैं टब में, तो इसी वजह से दिक्कत है, अस्पताल लेके गए हैं। क्या पूर्व का कोई विवाद चल रहा था, कुछ ऐसा कुछ? थोड़ा बड़ा अनुमान रहती है, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसमें कुछ मन था। मृतका क्या करती हैं और उनके पति क्या करते हैं? मृतका के पति सरकारी अध्यापक है, बच्चा डीलेट किए हो, प्राइवेट पढ़ाते हैं, बगल में कोई भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्म सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम जखनी। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। महारानीपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तीसरे दिन विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री गांधी इंटर कॉलेज, लक्ष्मण दास दमेले इंटर कॉलेज, कंपोजिट विद्यालय मेलोनी, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल और दीपक मेमोरियल इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। राजयोगिनी बीके चित्रा बहन ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा, शिक्षा, सेवा और समाज निर्माण में लगाने का आह्वान किया। बीके दीक्षा दीदी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशा मुक्त जीवन की प्रतिज्ञा दिलाई, जबकि बीके कल्याणी दीदी ने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक नुकसान की जानकारी दी। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने अभियान की सराहना करते हुए इसे युवा पीढ़ी में सकारात्मक सोच और नशा मुक्त जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाली पहल बताया। अभियान के दौरान उपस्थित लोगों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में सुनील कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, लक्ष्मण दास दमेले इंटर कॉलेज सहित विद्यालय के सभी अध्यापकगण मौजूद रहे। झांसी महारानीपुर से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लोलेपुर चौहानी में 2 अगस्त की रात करीब 25 वर्षीय मोहम्मद शाकिब की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हाईवे किनारे शाकिब की 5 बिस्वा जमीन और उससे मिलने वाली करीब 48 लाख रुपए की रकम के लालच में उसकी गला दबाकर हत्या की गई और शव तालाब में फेंक दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने एसओजी सर्विलांस और कोतवाली नगर की टीमों की मदद से आरोपियों की पहचान की। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शाकिब को शराब पिलाने के बाद गाँव से बाहर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। 8 अगस्त की सुबह चारों आरोपियों को विनोमापुरी के सामने महुए की बाग से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की है। मामले के सफल खुलासे पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने कार्रवाई करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया। दिनांक 3/8/2026 को लोलेपुर चौहानी थाना कोतवाली नगर में एक कब्रिस्तान के बगल से एक तालाब है जिसमें एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद साकिब पुत्र साहबान जो कि अपने ननिहाल में रहता था बचपन से, ऐसे हुई थी। घटना के समय मृतक के गर्दन पे कुछ निशान पाए गए थे, जिससे घटना को संदिग्ध पाते हुए इसमें पोस्टमार्टम कराया गया। तो घटना स्ट्रैंगुलेशन के बाद तालाब में फेंकने की प्रतीत हुई, जिसमें मृतक के पिता के द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई थी। समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें हमने 4 टीम्स, जिसमें सर्विलांस, एसओजी और थाने की 2 टीम्स लगाई थी और सीओ सिटी और एडिशनल एसपी के निर्देशन में लगातार इन टीम्स ने काम किया। तो जो टेक्निकल सर्विलांस आदि से मृतक की लास्ट लोकेशन, लास्ट सीन, सारी घटनाओं की समीक्षा की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक साकिब की नानी ने उसको एक पक्का मकान और 5 बिस्वा जमीन उसके नाम की थी, जिसको बेचने का एग्रीमेंट कुछ दिन पहले मृतक ने कर दिया था। मृतक की अपने जो पत्नी है उसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, जिसको देखते हुए जो मृतक के सगे साले हैं, वैसे 4 साले हैं, पर घटना में सलमानुल हक और कुन्नू पुत्रगण, ये है शमशुल हक निवासी नकराई, इनके द्वारा अपनी बहन की भविष्य को देखते हुए कि अगर ये जो भी इसके पास प्रॉपर्टी है शराब पीकर बेच खाएगा तो हमारी बहन का फ्यूचर खराब हो जाएगा। इन लोगों ने प्लान किया, अपने साथी कुछ जिनको
चिन्हित किया गया टेक्निकल सर्विलांस से और अन्य पूछताछ से, जिनके नाम सलमान अहमद, मोहम्मद हुसैन उर्फ गोलू और मोहम्मद जीशान। ये सभी लोग मृतक को कब्रिस्तान के पास ले गए क्योंकि वो शराब पीने का शौकीन था। वहां पे रात को उसको शराब पिलाया, कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद शराब के नशे में काले दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। गला घोट के एसटीपी के पास जो तालाब है उसमें उसको फेंक दिया। इसमें जो प्रकाश में आए अभियुक्तों की लगातार तलाश की जा रही थी, जिनके संबंध में मुखबिर मामूर किए गए थे। आज सुबह प्रातः 8:10 पर ये एक बाग में बैठे होने की और फरार होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर घेराबंदी करके कोतवाली की टीम ने जब इन अभियुक्तों को पकड़ा, इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपनी द्वारा कारित घटना को कबूल किया है। इनकी अरेस्टिंग करके इनको माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। इनका अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये व्यक्तिगत कारणों से कराई गई हत्या है। जो सलमान अहमद है, जो कि मृतक का दोस्त भी था, उसकी बताया जा रहा है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से उसको पैसे की जरूरत थी, तो उसको पैसे का प्रलोभन देकर उसी के माध्यम से उसको घर से बुलाकर ले गए थे। परिवार आपसे मिला था मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। परिवार ने जो इसका सगा साला कुन्नू है, क्योंकि कुन्नू के रिश्तेदार और कुन्नू के और दोस्त के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से भी और जो जानकारी की, उनको भी जानकारी हुई है। इसके खिलाफ भी टीम लगाई गई है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। घटना में मृतक की पत्नी की भूमिका थी। मृतक की पत्नी से मधुर संबंध नहीं थे, जिसको देखते हुए जो है सालों ने ये निर्णय लेकर घटना कारित की है। अभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पत्नी का रोल इसमें प्रकाश में नहीं आया है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में 3 लोगों पर हमले की घटना सामने आई है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक अन्य व्यक्ति के भी घायल होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी समेत पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। किस तरह का मामला है और क्या? ये अभी सुबह जो है आदमपुर थाना क्षेत्र के नवापुरा इलाके में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रवि चौहान नाम के युवक की किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर से सर को कूच दिया है और उनकी हत्या कर दी है। इसी पे जो फील्ड यूनिट है और पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची है और अभी संदिग्ध लोगों को पूछताछ की जा रही है वहीं पे और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि दुकानदारों के ऊपर आपसी विवाद, अभी कुछ विवाद के बारे में पता चला है। अभी जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसके ऊपर शक है उससे पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई घायल हैं क्या? इसमें 2 अन्य लोगों के भी चोटें आई हैं। अभी पूरा पता किया जा रहा है इसमें कि क्या मैटर है और किस वजह से ये ऐसा प्रयास किया गया है। सर, क्या क्या नाम था? अभी जो घायल हुए हैं उनमें एक अशोक कुमार है और एक गणेशु नाम के व्यक्ति हैं। वाराणसी से सीनियर संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।